यूपी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब यह ट्वीट किया तो पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई। लोग अचानक गूगल पर सर्च करने लगे कि आखिर मामला क्या है। तब पता चला कि पूरा बवाल एक वेब सीरीज को लेकर है जिसका नाम है घुसखोर पंडित। यूं तो इस सीरीज को लेकर बवाल मायावती के ट्वीट से पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन बहन जी के इस बयान ने आग में घी का काम किया। खबर अब जंगल की आग की तरह फैल चुकी है और मायावती ने साफ शब्दों में केंद्र सरकार से मांग की है कि इस जात सूचक फिल्म पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घुसपैठिया बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान किया जा रहा है उससे समूचे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त रोष व्याप्त है। हमारी पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। आपको बता दें कि मायावती की एंट्री से पहले ही लखनऊ में ब्राह्मण संगठन सड़कों पर थे। मामला इतना गरमाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लखनऊ के हजरतगंज थाने में वेब सीरीज के निर्देशक और टीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हजरतगंज के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने पुष्टि की है कि वेब सीरीज का टाइटल और कंटेंट प्रथम दृष्टया सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला है। अब सवाल है कि आखिर इस वेब सीरीज में है क्या। दरअसल घुसखोर पंडित एक कॉप ड्रामा है। इसके निर्माता मशहूर फिल्म मेकर नीरज पांडे हैं और निर्देशन रितेश शाह इनके निर्देशन में किया गया है। इसमें मुख्य भूमिका में मनोज बाजपेयी और अजय दीक्षित नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे हैं। ये जो नाम मैं ले रहा हूं इनमें से कुछ हैं ब्राह्मण समुदाय से ही ज्यादातर लोग हैं, लेकिन नाम टाइटल से समझ में आ रहा है कि चीजें हैं क्या। पूरी सीरीज में उन्हें पंडित कहकर बुलाया जाता है जो एक बेहद भ्रष्ट और घुसखोर पुलिस वाला है। विवाद इसी बात पर है कि घुसखोर विशेषण को पंडित उपनाम के साथ जोड़कर क्यों परोसा जा रहा है। भारी विरोध के बाद मेकर्स ने सफाई देते हुए कहा कि यह एक काल्पनिक कहानी है और उन्होंने फिलहाल सारे प्रमोशनल मटेरियल सोशल मीडिया से हटा लिए हैं। ये जो फिल्म आई है उसके जो प्रमोशनल मटेरियल हैं उनको सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। फिल्म के नाम से ब्राह्मण समाज को आपत्ति तो है ही, लेकिन मायावती के ट्वीट को 2027 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में जब यूजीसी में नियुक्तियों का मामला उठा था तब भी मायावती ने सवर्णों के हक में आवाज उठाई थी। विधानसभा सत्र के दौरान जब बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की लिट्टी चोखा पार्टी पर सवाल उठे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताई तब भी मायावती ने उन विधायकों का बचाव किया था। बीएसपी एक बार फिर 2007 वाला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपना रही है, यानी दलित और ब्राह्मण का गठजोड़। वहीं बीजेपी के लिए यह धर्म संकट है। अगर वो इस मुद्दे पर नरम पड़ती है तो कोर वोट बैंक नाराज हो सकता है। इसीलिए योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों के सम्मान की रक्षा सिर्फ बीजेपी कर सकती है। मायावती और बीजेपी से हटकर एक नजर यूपी की वर्तमान स्थिति पर डालें तो ब्राह्मणों में सरकार से नाराजगी तो है। घुसखोर पंडित वेब सीरीज के इस नाम पर जरा रुकिए और अलग अलग जात के लोग घुसखोर के साथ अपनी जाति जोड़कर देखें, कैसा लगता है। अगर फिल्म निर्माता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे शब्दों का उपयोग करने वालों को ऐसी हरकतें करने की आज़ादी चाहिए तो फिर इस देश के कानून को उन पर विचार तो करना चाहिए। विचार हम सभी को करना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। जब समय है धीरे धीरे जाति कट्टरताओं को तोड़ने का तो हम उल्टा उस मुद्दे को कुरेदने में लगे हुए हैं, फिर चाहे वो नए यूजीसी कानून हो या ऐसे नाम जो जाति विशेष को बदनाम करने वाले हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए TV9 यूपी। नमस्कार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।